तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टूल बॉक्स टाल्क, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं TBT, टूल बॉक्स टाल्क। सबसे पहला हमारा होगा हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। सुबह सुबह हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्कर वहाँ पे खड़े रहेंगे, आपको बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक, यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र हो गया, यहाँ पे आपका इंचार्ज हो गया, ठीक, और यहाँ पे वर्कर हो गए। जो नीचे जो भी आपके वर्कर हैं 10, 15, 20, 25 जो भी वर्कर हो गए वो यहाँ पे हो गए। और ये बीच वाले आप हैं सेफ्टी ऑफिसर, दूसरा हो गया सुपरवाइज़र, तीसरा इंचार्ज, ठीक। तो मॉर्निंग में हम लोग जब TBT कराते हैं तो इन्हीं लोग को समझाते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक ना। तो ये जो सेफ्टी ऑफिसर हैं, जैसे आप हो गए, आप इनसे पूछेंगे। दोस्तों सुबह सुबह जाएंगे और सबसे पहले हम उन लोग को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। किसी से भी बातचीत हम लोग करते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। अपनी भाषा में आप जिस तरीके से भी बतियाएं, ठीक। हर राज्य का अलग अलग है। तो जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग कह लेंगे, नमस्कार कह लेंगे, ठीक। उसके बाद से देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले कोई किसी से भी मिलता जुलता है तो सबसे पहले उनके हेल्थ के बारे में पूछता है, स्वास्थ्य के बारे में। और सेफ्टी में हम लोग हेल्थ के को लेकर ही एक्टिव रहते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले पूछना है कि मित्रों आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है, तो वो लोग बोलेंगे अच्छा है। तो हम लोग को ये कहना है कि आप लोग का स्वास्थ्य सही हो तो ही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का हेल्थ है। हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छे से काम कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमने टॉपिक बताया इसमें हेल्थ के बारे में है, तो हम लोग उनका स्वास्थ्य पूछेंगे, ठीक ना, पहला। और इसी में हम लोग उसके बाद से पूछेंगे आप लोगों ने नाश्ता किया। सुबह में कोई वर्कर नाश्ता करके नहीं आएगा तो काम कैसे करेगा। तो हेल्थ में ही हम लोग नाश्ता पूछ लेंगे। और ये लोग डेली डेली काम कर रहा है तो इन लोगों को कोई इंजरी नहीं आई हो, चोट नहीं आई हो, इसके बारे में पूछ लेंगे। तो ये 3 चीज़ पूछ लेंगे, हेल्थ पूछ लेंगे और खाना पीना का पूछ लेंगे, और इन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ये सब पूछ लेंगे, हाल चाल पूछ लेंगे पहला में, ठीक। दूसरा जो हमारा है न्यू वर्कर है, न्यू वर्कर, दूसरा हमारा न्यू वर्कर है। अब न्यू वर्कर में देखिए क्या है, जो भी नए बंदे आए हैं तो वो लोग काम जब करेंगे तो उनको काम के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। जब काम के बारे में नॉलेज नहीं रहता है तो वो लोग काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी पुराने वर्कर हैं वो नए वाले को बता समझा के काम कराएंगे, और जो भी नए हैं वो भाई आप लोग पुराने वाले से पूछ करके काम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये लोग 2 लोग नए हैं, ठीक, और इतने लोग पुराने हैं, तो ये दोनों पुराने वाले से पूछ के काम करेंगे कोई भी गलती होगी तो, और जो पुराने वाले हैं इन लोग को बता समझा के काम कराएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए JCB ऑपरेटर है, ये JCB चला रहा है और कहीं चला गया, और ये सिखाने के लिए इसको लेके आया है अपने साथ एक हेल्पर, तब तक ये चलाने लगा, इसको अनुभव है नहीं तो गलती कर देगा। तो इसलिए नए वर्कर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो हमारा होगा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ये जितने भी वर्कर हैं ये लोग तो काम कर ही रहे हैं। जैसे ये लोग स्वस्थ हैं, ठीक, ये लोग का हेल्थ अच्छा है तो ये काम कर रहे हैं। और ये वर्कर जो है आए हैं काम करने, तो ये किसी न किसी टूल्स और इक्विपमेंट से ही तो काम करेंगे।
तो जो भी ये लोग उपकरण अपना यूज कर रहे हैं, औजार यूज कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक, गुड कंडीशन में होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए पिलास, टेस्टर, स्पाइनर, जो भी छेनी, हथौड़ी जो भी यूज कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। और इसमें जो भी इक्विपमेंट, उपकरण, जैसे कोई ड्राइवर हो गया, कोई जेसीबी का ऑपरेटर हो गया, कोई बस का ड्राइवर हो गया, ठीक, कोई वहाँ पे कैंपर आ रहा है उसका ड्राइवर हो गया, तो वो जो भी ऑपरेटर हैं, ठीक ना, तो वो अपने इक्विपमेंट को थोड़ा देख लेंगे, जांच कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद ही उसको यूज में लेंगे, काम में लेंगे। जैसे कोई भी बिजली से चलने वाले उपकरण हो गए, पावर टूल्स हो गए, तो हम लोग को सुबह सुबह ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला हमारा हेल्थ हो गया, इसमें हालचाल, वो लोग का कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना पीना पूछ सकते हैं। दूसरा में आप लोग ये गाइड कर सकते हैं कि देखो पुराने नए बंदों से पूछ के काम करना, जो भी नए बंदे हैं वो पुराने से पूछ के काम करेंगे, जो पुराने हैं वो नए बंदे से पूछ के काम करेंगे। और वो लोग नहीं बताते हैं तो आप लोग आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। और तीसरा हमारा टूल्स और इक्विपमेंट हो गया, जो भी वो लोग काम करेंगे तो अपने औजार को चेक करके अच्छे तरीके से ही काम करेंगे। चौथा जो हमारा हो गया टॉपिक, इसको दिमाग में रखना है, पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। स्वयं सुरक्षा उपकरण। पीपीज का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। जो भी पीपीज हैं, अब ये जो वर्कर हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम में वहाँ पे खतरा है, खतरों को टाला नहीं जा सकता है। अब खतरों से बचने के लिए वर्कर जो हैं पीपीज पहनते हैं। पीपीज में हमारा क्या आएगा, हेलमेट आ जाएगा, जैकेट आ जाएगा, गॉगल्स आ जाएगा, शूज आ जाएगा, ग्लव्स आ जाएगा। ये जो 5 मैंडेटरी पीपीज हैं, हेलमेट, जैकेट, गॉगल्स, शूज, ग्लव्स, तो ये पहनना इनको अनिवार्य है। इतना ये लोग नहीं पहनेगा तो कभी भी खतरा हो सकता है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो इनको सर में चोट लग सकता है। हेलमेट हमें धूप, धूल, गंदगी से बचाता है। जैकेट पहनने से हमें दिख सकता है दूर से कि हाँ वो विजुअल है, दिखाई दे रहा है, तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ हमारा बंदा वहाँ काम कर रहा है। गॉगल्स लगाने से आंखों में उसको चोट नहीं लगेगी। शूज पहनने से पाँव में चोट नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई इंजरी नहीं होगी। ग्लव्स पहनने से हाथ नहीं कटेगा, इससे बचा जा सकता है। तो इसीलिए चौथा हमको दिमाग में ये रखना है, पीपीज के बारे में हमको वर्कर को समझाना है कि जो भी आप लोग का मैंडेटरी पीपीज है, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, शूज, ये आप लोग पहन के ही काम करिएगा दोस्तों, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो 4 टॉपिक आपको मिल गया, हेल्थ, न्यू वर्कर, टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में पूछ लेना है और पीपीज के बारे में समझा देना है। 5वां जो हमारा है जीएसए। जीएसए का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। कार्य सुरक्षा विश्लेषण। वहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको अपने काम में होने वाले खतरों के बारे में पता होना चाहिए। जब पता रहेगा तभी उनको कोई खतरा नहीं होगा, और पता होगा तभी उसके हिसाब से वो अपना प्रिकॉशन ले करके वहाँ काम करेंगे। इसलिए जब आप लोग परमिट भरते हैं, परमिट के साथ टीबीटी रहता है, जीएसए रहता है, तो जीएसए में काम जो भी वर्क रहता है उसके बाद से उसके जो खतरे हैं, हजार्ड, वो लिखे रहते हैं, फिर सावधानियाँ। तो ये सब पढ़ करके वर्कर को बताना है, क्योंकि उनको जानना जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या खतरे हैं। तो इससे वो प्रिकॉशन ले करके अच्छे से काम करेगा, बेल्ट वगैरह सब कुछ पहन कर, अगर हाइट का काम है तो, ठीक। और 6 नंबर में हमें क्या ध्यान रखना है, इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट, INCIDENT, घटना,
जैसे उस काम से रिलेटेड कोई भी एक घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हम पहले साइट पे जानते हैं। जैसे वेल्डिंग का काम होना है तो वेल्डिंग से रिलेटेड कोई खतरा बता देंगे हम लोग कि हाँ हम पहले साइट पे थे तो वहाँ पे कोई अर्थिंग नहीं किया था तो उससे किसी को करंट लग गया, एमसीबी भी नहीं लगाया था तो ये कहिए उसकी जान नहीं गई, थोड़ा सा झटका लगा था फिर उसे बचा लिया गया। मतलब जो काम चलेगा, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, हाइट वर्क, एक्सकवेशन, एरेक्शन, जो भी काम चलेगा उससे रिलेटेड ही किसी खतरे के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा अपना। उसके बाद से देखिए 7वां नंबर, इमरजेंसी। इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति। हम लोग जो भी काम करेंगे, वर्कर वहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे उसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पे इमरजेंसी क्या है, उस हिसाब से उसको वहाँ पे सावधानियाँ बरतनी है और सबको समझाना है। वर्कर से पूछना है कि देखो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो और बाय द वे कोई यहाँ पे इमरजेंसी आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे। ठीक, तो बताएंगे सर हम सेफ्टी ऑफिसर को फ़ोन करेंगे या सुपरवाइज़र को बताएंगे या हल्ला करेंगे, आग लगेगा तो हल्ला करेंगे, साइड पे सांप दिखाई दे दिया तो हम अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे, कोई ऊपर से गिर गया, चोट लग गया तो उसको तुरंत फर्स्ट एड देंगे और एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, कितने आदमी घायल हैं, किस लोकेशन पे हैं, वो सब बताएंगे। तो इमरजेंसी में ये चीज़ हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो टीबीटी कराते हुए अगर हमारे पास समय रहता है तो हम लोग इमरजेंसी के बारे में भी डिस्कस उन लोगों से कर लेंगे। और 8वां नंबर जो है हमारा डाउट है। किसी प्रकार का किसी को भी डाउट हो, संदेह हो, जो भी काम हो रहा है उस काम से रिलेटेड, तो सारे वर्कर को ये कहना है कि देखिए अब तक मैंने जो भी बताया, कोई अगर डाउट हो सुरक्षा से रिलेटेड या काम से रिलेटेड तो आप अपने सुपरवाइज़र से, सुरक्षा से रिलेटेड हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी किसी काम को लेकर संदेह हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, एक बार हम लोग दोबारा फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल देंगे या नमस्कार बोलेंगे और उन लोगों से ये पूछ लेंगे कि आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है ना, तो सब लोग बोलेंगे हाँ हमने कर लिया है। फिर पूछेंगे इसमें तो कोई नया बंदा तो नहीं है, नया बंदा हो तो हाथ उठाओ, तो कोई ना कोई होगा तो हाथ उठाएगा। तो बोलेंगे देखो तुम नए हो तो पुराने वाले से पूछ करके काम करना, किसी चीज़ के बारे में अगर समझ में ना आए तो बोलेगा हाँ सर। उसके बाद से बोलना है देखिए आप लोग आए हैं साइट पे काम करने तो अपने साथ साथ किसी न किसी टूल्स और इक्विपमेंट को भी लाए हैं जिससे आप काम करेंगे, तो वो टूल्स और वो इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक ना, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, अच्छा यूज करेंगे। और हाँ, यूज करने से पहले उसकी थोड़ी सी जांच कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे, तार सही है ना, ब्लेड सही है ना, जेसीबी का अगर जेसीबी कोई ऑपरेट कर रहा है तो उसका चक्का, उसका ग्रीस, उसका बोल्ट, उसका बैक, हार्न, लाइट, ये सब चेक कर लेंगे जो भी आप इक्विपमेंट चलाएंगे। ठीक ना, ये सब बता देना है तीसरे में। चौथा में वहाँ पे ये कहना है कि देखिए आप लोग आप अपना पीपीज का ध्यान रखिएगा। ठीक ना, पीपीज पहन के ही काम करिएगा क्योंकि पीपीज हमें सुरक्षा देता है। पीपीज अगर नहीं पहन के काम करेंगे तो खतरा हो सकता है। ठीक, फिर वो जो लोग वो काम जो है अलग अलग काम है, जैसे कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग हॉट वर्क में आता है, कुछ कोल्ड वर्क में आता है, हाइट वर्क में आता है। तो जीएस से जो जैसा जो काम होगा उसका जैसे ज़रूर होगा, वहाँ पे आपने बनाया होगा या आपके ऊपर के सर बनाए होंगे सेफ्टी सर, तो वो आपको दे देंगे, उसमें से पढ़ करके उस काम से रिलेटेड खतरों के बारे में बता देना है। वो लोग जान लेंगे कि हाँ तब सावधानी से ये लोग काम करेंगे। उसके बाद इंसिडेंट है। आप टीबीटी को अगर लंबा लेके जाना चाहते हैं तो किसी न किसी घटना के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, किसी न किसी घटना के बारे में, उसी काम से रिलेटेड सिमिलर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रहा है सेम उसी काम से रिलेटेड। और चौथा में है आपातकालीन स्थिति। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, उस स्थिति में हमें कैसे तैयार रहना है
वहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में है डाउट। किसी भी वर्कर को किसी प्रकार का संदेह हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर से पूछ सकता है, समझ सकता है। ठीक, तो ये रहा जो 8 टॉपिक हैं। इसको आप लोग अगर रेडी कर लेते हो और माइंड के बैकग्राउंड में रख करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से टीबीटी करा सकते हो। इसको दिमाग में रख लेना है। ठीक, वहाँ पे याद नहीं करना है, इसको पहले ही दिमाग में बैठा लेना है और इसी हिसाब से हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कि आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है, तो वो लोग बोलेंगे हाँ सर अच्छा है। इसमें नए नए वर्कर कौन कौन है था वो हाथ उठा देंगे, बता देंगे। और आप लोग अपना टूल्स यूज कर रहे हो तो वो टूल्स कैसा है, अच्छा है ना, तभी उसका यूज करना। तो सब लोग बोलेंगे जी सर हाँ अच्छा है। पीपीज वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन पहना है, कौन कौन नहीं पहना है, क्या है। आपस में आप लोग देख करके जिसका फटा होगा उसको तुरंत आप नया दिला सकते हैं टीबीटी में। ठीक ना। और जैसे तो खतरा का हो ही गया और घटना हो गया और इमरजेंसी और ये डाउट क्लियर हो गया। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से टीबीटी करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने का मन करे ऐसा।